हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार स्मिथ। अभी कुछ टाइम पहले जब अमेरिका वाला युद्ध सीन हुआ था, तब भाई पेट्रोल की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी। उस समय लोगों ने मूड बना लिया था, यार अब तो ईवी पे चले ही जाते। ईवीज को थोड़ा सा पुश मिला था, लेकिन उसके बाद अब कुछ महीनों बाद जब ये इंडिया में भसड़ मची एथेनॉल की, तब तो लोगों ने मान ही लिया है कि भाई अब कुछ लग रहा है भविष्य नहीं है पेट्रोल डीजल का, अब तो सीधा हम ईवीज पर ही चले जाते हैं। तो आज के टाइम पे जब आप लेने की सोचते हो तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है ही नहीं। मतलब बजट में आप जैसे जाते हो ऊपर तो आपको बढ़िया गाड़ी मिलेंगी 500-500 किलोमीटर चली हुई, लेकिन उसके लिए आपको 24-25 लाख खर्च करने हैं। वहीं आप जैसे आप कहते हो यार छोटा सा बजट है, मैं अकेले कोई चलना है, तो आप 10 लाख रुपए तक की गाड़ी देखते हो, उसमें रेंज कम मिलती है। लेकिन बीच वाला जो ऑप्शन है, बीच वाला ब्रैकेट, वो कुछ खाली खाली सा पड़ा है, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। लेकिन अब मैं आपको वही ऑप्शन दिखाता हूँ। अपने पास पीछे खड़ी हुई है नेक्सॉन, और हाँ ये ध्यान रख लो, ये भाई 45 वाला बेस मॉडल है। बिल्कुल, अगर आप जाते हो नेक्सॉन में, मैं ये कहता हूँ 45 वाले पर ही जाओ, क्योंकि बड़ी बैटरी पैक है। उसमें आप बेस मॉडल पे जाओ, क्योंकि बेस में ही बहुत कुछ दे दिया है। क्या क्या दे रखा है दिखा देता हूँ। तो सामने अपना है टाटा नेक्सॉन ईवी, और ये है इसका क्रिएटिव वेरिएंट 45 किलोवाट में। आप इससे नीचे का वेरिएंट लेते हो तो आपको 30 किलोवाट वाला ही मिलता है, लेकिन भाई उसमें रेंज आपको जो प्रैक्टिकल है वो 250 से 250 तक की कही जाती है ना। जो लोग बताते हैं वो तो आप ये कहते हो यार इससे अच्छा छोटी ले लेंगे हम, लेकिन जब आप जाते हो थोड़ी सी रेंज बड़ी मिले आपको, तो आप 45 की तरफ ही जाते हो। और भाई इसमें आपको बेस मॉडल मिलता है क्रिएटिव, जो कि अपने सामने है। इसकी क्लेम्ड रेंज तो है 489, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाएंगे। जो एक्चुअल में लोगों को मिल रहा है इससे, वो ले रहे हैं लगभग 350 से 370 किलोमीटर, जो कि अपने आप में ठीक ठाक रेंज है भाई, है ना। इस सेगमेंट में बहुत कम ऑप्शन है। ये आपके सामने कीमत सबसे पहली चीज़ आती है, क्योंकि जब खरीदने जाओगे तो यही चीज़ है, पैसे ही हैं जो आपको किसी भी तरह जाने से रोक देते हैं। कीमत है इसकी मोटा मोटा 14,14,000 रुपये। बिल्कुल भाई, और जब आप साइड प्रोफाइल से भी एक बार देखोगे ना, देखो एलॉय वेलॉय लगे हुए हैं, तब आप कहोगे हाँ यार सही डील है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे आप इसके सामने आते हो तो मोटा मोटा वही आपको लुक मिलता है जो नेक्सॉन का है। चौड़ाई आपको वही मिलती है जो नेक्सॉन की 1800 mm की, और उसके साथ इंडिकेटर और DRL आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो जलते हुए दिख ही रहे हैं। नीचे आपको हेडलैम्प LED वाले ही मिलते हैं। ये देखो हाई एंड लो यही काम करेगा। आपको फॉग लैंप इसमें नहीं मिलता, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है पूरी प्रोफाइल। नीचे भी आपको ये वाइट पोर्शन मिल रहा है, जो कि बता देगा, देखो बम्पर में भी दिख रहा है ना बॉडी कलर, ये बता देगा कि हाँ आप ईवी ही चला रहे हो। ओके रिबॉट, यह है सामने से पूरी की पूरी प्रोफाइल। अब क्या करें, अब जरा मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। साइड पे जैसे आते हो तो बिल्कुल जानी पहचानी जैसे ईवी है। अब आप देखो, ये खड़ा है अपना जो बेस मॉडल है एक तरह से 45 में क्रिएटिव, और ये खड़ा है अपना भाई टॉप वाला। अब देखो ज़्यादा फर्क है ही नहीं, बस देखो क्या ऊपर रूफ वूफ ही तो ब्लैक दिख रही है ना। बाकी इंटीरियर में थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फीचर हो जाएंगे, लेदरेट वेदरेट थोड़ा सा प्रीमियम हो जाएगा। लेकिन अगर पैसे बच सकते हैं, आपको रनिंग पूरी मिल रही है, तो आप क्यों ना इसकी तरफ जाओ। मैं खुद अगर मैं चाहूँ, मेरा अगर मूड है, तो मैं बिल्कुल इसी तरह की लूँगा, क्योंकि इसमें भी सफिशिएंट फीचर्स मिल रहे हैं। साइड प्रोफाइल से पूरी लंबाई है, कितनी है, मोटा मोटा वही 4 मीटर वाली, ठीक। और उसके साथ पूरा का पूरा क्लैडेड पार्ट मिल जा रहा है इसमें भी आपको। व्हील जो देखने में भाई बड़े सुंदर से लग रहे हैं, वो कितना है सेक्शन आपको मिल जाता है इसमें 215, 60, 8, 16 इंच है। डिस्क ब्रेक इसमें भी आपको चारों व्हील में मिलती है, क्योंकि रीजनरेशन होना है ना, और भाई वेट ज़्यादा होता है ईवी का। कन्वेंशनल अपनी पेट्रोल वाली देखो ये खड़ी है ना, इनसे ज़्यादा वेट है, इस वजह से ब्रेकिंग भी अच्छी चाहिए, तो आपको इसमें चारों व्हील में डिस्क मिल जाती है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 45 वाली में आपको मिलता है 190 mm का, 190 mm का। रीज़न भाई ये थोड़ी सी मोटी बैटरी होती है, और आप नीचे देख रहे हो ये नीचे थोड़ी सी ज़्यादा बैली होती है, और जो आप छोटी वाली लोगे तो उसमें आपको 205 mm का ही मिलेगा। लेकिन भाई मैं तो ये कहूँगा 45 की तरफ ही जाना, ठीक है। आ जाओ अब .ev यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि साइड प्रोफाइल से डिफरेंस क्रिएट कर देगा। और उसके साथ ORVM अपने बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक में है, इंडिकेटर भी है यहाँ पर, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, फोल्डेबल नहीं है, फोल्डिंग आपको हाथ से ही करनी है। बाकी बी पिलर ब्लैक आउट है। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना फ्यूल फिलर कैप, वही भाई फ्यूल इसका क्या है इलेक्ट्रिक की तरह, यहीं से आप चार्ज कर दोगे इसे। और चार्जिंग भी भाई ये 10 से 100%, 100% 40 मिनट में चार्जिंग कैपेसिटी रखती है, जो कि अच्छी चीज़ है। आप 60 किलोवाट वाला कोई भी चार्जर हो, वो 60 किलोवाट तक की मैक्सिमम चार्जिंग ले जाती है, ये लोड लेती है, और अपना 10 से 100% आराम से 40 मिनट में कर देती है। अब आ जाओ रियर की तरफ, यह है रियर प्रोफाइल। एक बार मैं 1 पॉइंट लैंप जलाता हूँ जरा, तब आप देखना क्या इसमें कनेक्टेड फील है। ये मैंने किया ऑन, लो जी कनेक्टेड। नहीं भाई ये जल रही है, ये नहीं कनेक्टेड नहीं है। देखने में पता है, ऐसे ध्यान से देखना पड़ रहा है यार, कनेक्टेड नहीं है। यहीं है केवल लैंप जलेगी और
पूरी की पूरी प्रोफाइल है। रियर में भी आपको LED ही मिल रही है, यहाँ पर इंडिकेटर हो गया, ऊपर कोई भी इसमें वाइपर या डिफॉगर नहीं है, लेकिन शेर जरूर है ये, ठीक है। स्पॉइलर बड़ा सा मिल जा रहा है, शार्प इन एंटीना आपको मिल रहा है, और Nexon.ev पीछे लिखा हुआ है। एक दो ही है, हाँ 2 पॉइंट आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल रहा है। जैसे फ्रंट बम्पर में भी आपको बॉडी कलर का ही काम मिल जाता है, वैसे ही आपको रियर में भी बॉडी कलर का काम मिल जाता है। बाकी कैमरा आपको ज़रूर मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि स्टीरियो वगैरह है। जो बेसिक चीज़ें हैं आपको चाहिए किसी गाड़ी में, ऊपर से कुछ छेड़छाड़ नहीं करवानी, वो आपको इसमें सब मिलेगी। अगर स्टॉप लैम्प की बात करें, ब्रेक लैम्प, तो यहाँ पर भी सेंटर माउंट आपको मिल जाता है। बाकी ये है पूरी प्रोफाइल। दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अपने पास। अगर आपको 25 लाख नहीं खर्च करने ईवी पे, आपको 6-7-8 लाख रुपए वाली नहीं खर्च करनी, आपको बीच में एक गाड़ी चाहिए, बिल्कुल भाई ये है अपने पास नेक्सॉन EV। 45 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है, बड़े वाला बैटरी पैक 45 किलोवाट आवर। और अगर उसमें देखें तो ये बेस मॉडल है, बेस मॉडल क्रिएटिव नाम से है। कीमत है सिर्फ और सिर्फ 14,14,000 रुपये, ठीक है। चलो अब मैं एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। इंटीरियर में आपको अंदर से, अरे वाह भाई वाह, सॉफ्ट टच है इसमें ठीक है। लेदरेट पूरा का पूरा ये मिल रहा है। बाकी ये प्योर वाइट ही कलर मिल रहा है। यहाँ पर चारों के चारों पावर विंडो हैं, लीवर अपना क्रोम में, और ये है पूरा का पूरा ट्रिम, ठीक। यहाँ पर बॉटल, यहाँ पर मैप पॉकेट, यहाँ पर अम्ब्रेला, स्पीकर ग्रिल मिल रही है। चारों डोर में 4 स्पीकर और साथ में 2 ट्विटर आपको मिल जाते हैं। अब आ जाओ सीट पे। सीट में जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वो है भाई एक्सटेंडेड अंडर थाई सपोर्ट। ये देखो, ये एडिशनल पार्ट मिल रहा है ना ये। बाकी सीट हाइट एडजस्टमेंट भी इसमें है, जो बेसिक चीज़ है वो है ही है। बाकी फैब्रिक वगैरह यहाँ पर पूरा है, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन दिया हुआ है बैक में, ठीक। बाकी एयरबैग तो 6 ही हैं, ठीक है। 2 सीट के साइड में 2 साइड कंटेंट, 2 फ्रंटल बैग से आपको बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। चलो अब इसमें बैठते हैं और आप देखो अंदर के नज़ारे, क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है। सबसे पहले भाई नीचे 2 ही पैडल है, क्योंकि ऑटोमेटिक है भाई, और बिल्कुल ईवी ऑटोमेटिक ही रहती है। ये देखो, इसको दबाया और यहाँ पुश स्टार्ट दबा दिया हमने। अब मैं क्यों कहता हूँ हमेशा कि आप जब भी आप गाड़ी के इससे कंपेयर कर रहे हो ना, ईवी से पेट्रोल वाली को, तो उसके ऑटोमेटिक के प्राइस कंपेयर करना इससे हमेशा, क्योंकि भाई ऑटोमेटिक की सहूलियत तो मिल ही रही है ना आपको इसमें भी, ठीक है। कन्वीनियंस टू कन्वीनियंस आप कंपेयर करो, तब बेटर कंपैरिजन रहेगा। चलो इसको मैंने बंद किया, और ये आपको इंटीरियर दिख रहा है। सबसे अच्छी चीज़ है भाई, पेट्रोल खर्च नहीं होता है ना। ऑन कर लो थोड़ा सा, और टिकटॉक कर देते हैं बंद, और थोड़ी सी हवा जो है उसको कम करते हैं। ये तो ये आपको पूरा का पूरा लुक मिल रहा है अंदर से। क्रिएटिव बेस मॉडल अगर आप लेते हो 14,14,000 रुपये में, नेक्सॉन 45 वाला EV, ठीक। सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील ही देख लेते हैं। स्टीयरिंग व्हील आपको बैकलाइट लोगों के साथ मिल रहा है। यहाँ पर कॉल उठाना, कॉल कट करना, उसके साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, प्रीवियस नेक्स्ट, और साथ में ये हो गया वॉल्यूम अप डाउन। इधर सिर्फ आपको क्लस्टर में छेड़छाड़ करने के लिए शफल करना है, उसके कंट्रोल मिल रहा है। ये देखो इन्फॉर्मेशन सारी है यहाँ से। आप ये देखो क्या क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो इधर ड्राइव करोगे, जैसे टैको होता है वैसे ही बेसिकली यहाँ पर ऊपर लोड जाएगा। जैसे ही आप रीजनरेशन होगा, ब्रेक छोड़ोगे तो यहाँ पर नीचे चार्ज होने लगेगी, वो दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बीच में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ऊपर आपको SOC दिख जा रही है, कितना चार्ज बच रहा है फ्यूल गेज की तरह, और नीचे आपको यहाँ पर दिख जा रहा है लेवल रीजनरेशन का। और इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं हम। यहाँ ये देखो, ये दे रखा है प्लस, इधर माइनस, भाई बिल्कुल पैडल शिफ्टर है रीजनरेशन को कम ज़्यादा करने के लिए। देखो ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, यहीं से आप कम कर सकते हो। ये हो गया फर्स्ट लेवल। बीच में इन्फॉर्मेशन आपको दिख ही रही है। 40% बैटरी यहाँ पर है, स्पीड दिखेगी, ट्रिप की डिटेल, टोटल लोड हो, मोड सिटी मोड है या कौन सा है वो हो गया, टोटल रेंज कितनी बच रही है वो पार्क मोड में इस समय डली हुई है। बाकी और सेटिंग, लेआउट, ट्रिप इन्फो, ये देखो यहाँ से ये सब चीज़ें आपको इसमें दिख जाएंगी। ओके रिपोर्ट। बाकी एक बार देखें जरा इसका, हाँ ठीक है, टिल्ट है, और बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। हम हेडलैम्प जो दिखा रहे थे LED वाले, वो अपने मैनुअली है, ऑटोमेटिक नहीं है। वाइपर अपना मैनुअली है, ऑटोमेटिक नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, ये आपको हरमन पावर्ड मिल रहा है म्यूजिक सिस्टम, ये लिखा हुआ। आवाज़ अच्छी खासी है, मैंने सुन ली है, ठीक। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, जितनी आवाज़ कर सकते हैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए वो कर देते हैं हमेशा से भाई। AC और साथ में म्यूजिक सिस्टम, टाटा का कभी भी डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा ये चीज़। और साथ में बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल भाई, कभी भी भगवान ना करे एक्सीडेंट होता है तो भाई आपको भरोसा होता है कि हाँ चलो टाटा थी। लोग यही कहते हैं ना, वो तो टाटा थी तो बच गए, है ना। वो शुक्र है भाई, ये होता है, इसके साथ है जुड़ा हुआ। ये यहाँ पर आ गए अपने AC वेंट, और हाँ एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सब कुछ इसी में चलेगा। AC की सारी इन्फॉर्मेशन भी इसी में आएंगी। ये देखो, ये दिख रहा है ना, 1 नंबर पे है तो बिल्कुल 1 नंबर पे बहुत तेज थ्रो आ रहा है। बाकी कूलिंग मोड पे है, और सारी चीज़ें यहाँ पर दिखी जा रही हैं, ठीक। बाकी उसके अलावा ये
वाट 3 वाट्स भी है, नोटिफिकेशन, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलेगा ही चलेगा बिल्कुल भाई। ओके रिपोर्ट है सब ठीक। इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। नीचे आ जाओ, नीचे आपको एसी यूनिट मिल जाती है अपनी पूरी की पूरी सिस्टम सेट। यहाँ पर पीछे मतलब टच पैनल ही है, यहाँ पर पीछे बूट अनलॉक करने के लिए 1000 टिकटॉक यहाँ पर हो गया, लॉक अनलॉक करने के लिए देखो ठीक है। एसी का टेम्परेचर कम ज़्यादा या ब्लोअर कम ज़्यादा, ये सही है। बाकी उसके अलावा नीचे पूरा का पूरा आपको एसी के ही मोड्स वगैरह दे रखे हैं, ऑटोमेटिक है ये देखो ठीक। नीचे उससे आ जाओ तो यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट भी है, उसके साथ साथ एक टाइप ए पोर्ट भी है और साथ में 15 वाट का टाइप सी पोर्ट भी है चार्जिंग के लिए। यहाँ पर आ जाओ, ये है सेलेक्टर नॉब, ब्रेक पैडल दबाया हमने ये, और साथ में बस इसको यहाँ से ड्राइव, साथ में न्यूट्रल, साथ में रिवर्स। रिवर्स लगाते ही ये आ गया अपना कैमरा और मूविंग गाइडलाइन यहाँ पर आपको मिल जाती है ठीक है। वन टच में ही अपना ये हो गया। और देखो लीवर भी नहीं है भाई ब्रेक के लिए, ये यहाँ पर सिस्टम पूरा सेट दे रखा है। ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ मोड्स ड्राइव के लिए सिटी, इको, स्पोर्ट। अभी देखो आप ये अपना किस में डली हुई है, सिटी में, और आपको कितनी दिख रही है रेंज, 135 दिख रही है। जैसे मैं इसको इको मोड पे डालता हूँ 139, और जैसे स्पोर्ट में आई स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड 128। भाई इस हिसाब से चेंज होता रहता है। और ड्राइव मोड ठीक है, एक्टिवेटेड ठीक है भाई। फुल पावर है कितनी, लगभग 142 bhp देती है भाई ये। वो पूरी पावर आपको स्पोर्ट मोड में मिलेगी। 215 Nm टॉर्क का भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा। बाकी बैठने में ओके रिपोर्ट है, पूरा आराम मिल रहा है यहाँ पर है ना। और उसके अलावा फ्लैट बॉटम है स्टीयरिंग व्हील, साथ में पूरा मैट है ये, साइड्स में आपको ग्लॉस मिल जाता है। डे एंड नाइट मैनुअल एडजस्टेबल IRVM, ये हो गया लैंप LED में। उसके साथ यहाँ पर माइक है बात करने के लिए, यहाँ पर टिकट होल्डर, और साथ में यहाँ पर अपना आ गया मिरर। यहाँ नीचे देखते हैं तो ये आपको गहरा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, शेयर वेयर यहाँ भी मिल रहा है आपको, कप होल्डर भी है यहाँ पर, और ये हो गया सिस्टम पूरा सेट। ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करूँ, अब मैं दिखाता हूँ एक बार अपने हिसाब से सेट करके सीट को। हाँ ये है मेरा हिसाब किताब। अब मैं आपको पीछे दिखाता हूँ कितना स्पेस है। इसको किया अपने ओपन, और पीछे भी आपको सेम वैसे ही सॉफ्ट टच, ये पूरा वाइड डोर हैंडल, पावर विंडो, और नीचे बॉटल यहाँ आ जाएगी, और बाकी मैप पॉकेट ही होगी। स्पीकर ग्रिल है ही है। अब आ जाओ जरा यहाँ पर। हाँ फ्लोर थोड़ा सा आपको ऊंचा फील होगा क्योंकि भाई नीचे बैटरी पैक है, इसीलिए इसको करते हैं बंद। और ये देखो मेरे हिसाब से भाई मेरी हाइट कम है, 167 सेंटीमीटर है, इस वजह से इतना उठ रहा है अभी। अगर लंबे बंदे होंगे तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा उठेगा, लेकिन आप इस तरह से फैला सकते हो क्योंकि आपको लेग रूम मिल जा रहा है। ये फ़ायदा हो रहा है, नी रूम लेग रूम पूरा मिल रहा है, जिससे पैर फैल जाते हैं। अंडरसाइज सपोर्ट सिर्फ इस हाइट के, जब ऐसे पैर करते हो तब आपको कम फील होगा, जैसे ही रिलैक्स कर लोगे तो ओके रिपोर्ट हो जाएगी। बाकी सीट बेल्ट हाइट नहीं, हाइट एडजस्टमेंट नहीं होगी, और ये सॉफ्ट क्लोजर ठीक है। बाकी पीछे AC वेंट नहीं है, लेकिन इतनी देर में इसी से काफ़ी ठंडा हो रहा है पीछे। यहाँ पर गहरा सा आपको फ़ोन रखो या कुछ भी रखो सामान, उसके लिए जगह दी हुई है। पीछे भी हेडरेस्ट अपने एडजस्टेबल है, आगे भी एडजस्टेबल है ठीक है। ये सिस्टम पूरा का पूरा सेट है। अब क्या करें, पीछे आराम से आ जाएंगे 3 बंदे। अब सबसे पीछे दिखाता हूँ कि बूट में कितनी जगह है, क्या उसको भी घेर ही रखा है। यहाँ से देखते हैं, ये लो जी, यहाँ पर ने ओपन किया, आपको दिख जाता है क्या भाई, एक तो ये घर वाला चार्जर हो गया, इसमें आप लगा के घर पे 15 एम्पियर का जो पावर वाला सॉकेट होता है वो, ये तो फ्री मिलेगा। बाकी अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो वो आप ऊपर से एडिशनल प्राइस पर ले सकते हो, वो आपको ये यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है। और इसमें अपनी हाँ स्टेपनी देखें, स्टेपनी है क्या, नहीं भाई स्पेयर व्हील इसमें नहीं है। बाकी 350 लीटर का आपको पूरा का पूरा बूट स्पेस मिल जाता है। ये यहाँ पर अपना हुक भी होगा सामान वामान टांगने के लिए ठीक। तो ये सिस्टम पूरा सेट है, इसको कर देता है बंद। अब इस क्रिएटिव में और क्या मिल रहा है, आगे एक बार इंजन ओपन करें। इंजन यार आदत वही है, ट्रंक ओपन करते हैं। और हाँ ये लो जी, हैवी से बोनट के नीचे आपको यहाँ पर मिल जाता है भाई ये पूरा कवर लगा हुआ .ev, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। रीज़न जो भी है वो सब कुछ नीचे ही है। नीचे ये आपकी मोटर भी लगी हुई है जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है, मतलब फ्रंट के व्हील्स में है। और उसके अलावा ये है, यहाँ पर आप ब्रेक ऑयल डालोगे, टॉपअप करोगे। यहाँ पर दोनों साइड एक अपना बैटरी पैक के लिए जो बड़ा वाला बैटरी पैक है हाई वोल्टेज, एक साथ में यहाँ पर अपना क्या है भाई जो मोटर है BMS है उसको ठंडा रखने, दोनों में कूलेंट पड़ेगा। यहाँ पर अपना वॉशर यूनिट का कूलेंट है, और ये पूरा सेटअप है।
चार्जिंग वार्जिंग जो मेन चीज़ है ना, अभी इसमें देखो फ्रंक नहीं है, टॉप मॉडल में जाओगे तो यहाँ पर आगे 15-20 लीटर का करीब फ्रंक भी मिल जाता है, लेकिन ठीक है आगे बहुत ही कम लोग होते हैं भाई जो सामान रखते हैं। लेकिन जो भी आपको एस्पेक्ट है मतलब एक प्राइसिंग के अकॉर्डिंग वो भाई बहुत सही है। ये है बेस मॉडल किसका, 45 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक का, मतलब 45 वाले बड़े बैटरी पैक की तरफ जाओगे इसमें नेक्सॉन में यही आता है सबसे बड़ा 45 वाला, उसका बेस मॉडल है, क्रिएटिव नाम से आता है। कीमत है बस 14,14,000 रुपये, दैट्स इट। कंपनी 489 बताती है, लेकिन कंपनी को छोड़ो, 489 को छोड़ो, आपको 350 से 370 किलोमीटर प्रैक्टिकल चलती हुई मिलेगी। ये आपको 25 लाख रुपए की नहीं खर्च करनी 500 किलोमीटर चलने वाली, आपको 8-9 लाख 10 लाख नहीं खर्च करने जो 200-250 चलती है। आपको बीच में चाहिए तो बिल्कुल बीच वाला ऑप्शन आपको ये मिल जाता है। क्रिएटिव नाम से है। पावर इसकी लगभग 142 bhp आपको मिलती है। वहीं टॉर्क की बात करें लगभग आपको मिल जाता है 215 Nm का। 0 to 100 8.9 सेकेंड में भाई, अंडर 9 सेकेंड कर देती है। चार्जिंग आप 60 किलोवाट वाला, आप फास्ट चार्जिंग की बात करो 60 किलोवाट वाला अगर लेते हो है ना, जो आप लगाओगे कहीं ट्रैवल करते हुए, तो आपका 10% से 100% तक कर देगी सिर्फ 40 मिनट में। ये सारे नंबर्स हैं। बाकी गाड़ी आपको कैसे लगी, बेसिक फीचर सारे ही हैं भाई। LED हेडलैम्प है, LED DRL है, LED इंडिकेटर है, अंदर स्टीरियो भी है, और साथ में वो है टच बस, सब कुछ है, मतलब जो बेसिक फीचर है वो सारे हैं। ठीक है, पुश स्टार्ट बटन भी है। गाड़ी अच्छी लगी है, वीडियो चलाओ तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब चैनल को। जय हिंद।